हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पर। और इसलिए साथियों आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का ये वीडियो साथियों भारतीय तमाम नागरिकों को देखना चाहिए, क्योंकि साथियों हम सभी लोग जो है कभी ना कभी बाइक को ड्राइव कर रहे होते हैं और कहीं सफर में जब जाते हैं तो पुलिस वाले से पल्ला पड़ जाता है। और पुलिस वाले साथियों क्या करते हैं, हमारे साथ जो है बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाड़ी का चाबी छीन लेते हैं। इस प्रकार साथियों पुलिस वाले करते हैं। तो अगर साथियों इस प्रकार से पुलिस वाले अगर कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या अधिकार है, आप किस प्रकार से उस पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत साथियों क्या कुछ पुलिस वाले को राइट्स दिए गए हैं आपकी गाड़ी से और आपसे साथियों संबंधित, क्या कुछ चेक करने का अधिकार दिए गए, क्या कुछ पालन कराने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस वाले को दिए गए हैं। और पुलिस वाले साथियों कुछ अगर अवैध करते हैं तो फिर पुलिस वाले के ऊपर कैसे कंप्लेन करेंगे, कहां कंप्लेन करेंगे, इन तमाम साथियों जो है बिंदु पर आज के इस वीडियो में साथियों हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय तमाम नागरिकों को देखना चाहिए। इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों आपको हम बताते हैं मोटर व्हीकल एक्ट का कुछ धारा पर चर्चा करते हैं और क्या कुछ जो है ट्रैफिक पुलिस वाले को अधिकार दिए गए हैं और जनता को क्या कुछ अधिकार दिए गए, ड्राइवर को क्या कुछ अधिकार दिए गए, इस सारा कुछ साथियों हम चर्चा करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट साथियों, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट साथियों, मोटर व्हीकल एक्ट साथियों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नाम से साथियों इसे जानते हैं, जिसको हम साथियों वाहन अधिनियम 1988 भी कहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 या तो वाहन अधिनियम 1988 साथियों आप इसे कह सकते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की साथियों जो कई सारे महत्वपूर्ण धारे हैं, जिस धारा पर साथियों हम आपको चर्चा करके बताएंगे अभी, और क्या कुछ जो पुलिस वाले को अधिकार दिए गए ये भी बताएंगे। सबसे पहले साथियों हम ये जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट आखिर बनाया क्यों गया। मोटर व्हीकल एक्ट साथियों बनाने का पर्पस ये था कि हमारी जो सड़कों पर चलने वाली जो वाहन है, इस वाहनों में जो है एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक जो है ट्रैफिक रूल जो है बना रहे, और उस ट्रैफिक नियम का को अगर उल्लंघन करता है तो उनके लिए जो है वैसे ड्राइवर के लोगों के ऊपर सजा होगी, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इस तरह से क्या होगी, हमारी सड़कें की दुर्घटना होने से बचेगी, हमारी जो सड़कें हैं वो सड़कें सुरक्षित रहेगी। कई प्रकार के साथियों हमारे आम जनता, आम नागरिकों को भी जो है सड़कों पर चलने में जो है सुविधा होगा। इसलिए साथियों जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के साथियों बनाया गया। मेन पर्पस साथियों इस कानून को बनाने का उद्देश्य ये था ताकि भारत में जो इस प्रकार से जो घटना घट रही है, जो सड़कों में जो हादसा होती है वो हादसा कम हो और मृत्यु जो है एक्सीडेंट के माध्यम से थोड़ा कम हो। इसलिए साथियों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को जो है बनाए गए और सड़कों पर साथियों एक नियम और जो है एक अनुशासन कैसे बना रहे, इसके लिए साथियों एक कानून को बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब साथियों सवाल उठता है कि गाड़ी का चाबी क्या को पुलिस वाले छीन सकते हैं। तो इससे साथियों पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि पुलिस वाले को क्या कुछ अधिकार है, क्या आपकी गाड़ी को रुकाने का अधिकार पुलिस वाले को है। तो साथियों इसके लिए जो है आप पहले साथियों आपको यह जानना पड़ेगा क्या पुलिस वाले को आपकी गाड़ी रोकने का अधिकार है या नहीं। तो साथियों ये जो है आपको जानना है, तो जानने के लिए साथियों आपको मोटर व्हीकल एक्ट के साथियों धारा पढ़ना पड़ेगा। आपको मोटर व्हीकल एक्ट के साथियों धारा है 129। अब जब साथियों मोटर व्हीकल एक्ट की जब धारा 129 पढ़ेंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट की साथियों धारा 129 में साफ तरीके से कहा गया है कि जो ड्राइवर है, जो साथियों ड्राइवर है, ड्राइवर और जो सवारी है, तो ड्राइवर और सवारी को साथियों जो है हेलमेट वगैरह जो है चेक करने का अधिकार साथियों जो है किसको है, तो ये पुलिस वाले को है साथियों। आने पुलिस वाले क्या कर सकते हैं कि जो ड्राइवर होंगे और जो सवारी होगा, तो ड्राइवर और सवारी को साथियों जो है हेलमेट वगैरह जो है पालन करवाने का साथियों निर्देश दे सकते हैं, पालन कराने के लिए रोक सकते हैं। धारा 129 के तहत जो है जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उस ट्रैफिक पुलिस वाले को साथियों ये अधिकार दिए गए हैं कि जो ड्राइवर होंगे और जो साथियों जो सवारी रहेंगे उसके पीछे बैठा हुआ, तो उनके लिए जो है सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, हेलमेट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ये साथियों पालन करवाने का अधिकार जो है पुलिस वाले को दिया गया। तो मतलब ये साफ हो गया कि आप जब सफर कर रहे होते हैं सड़कों पर, हम लोग जब सड़कों पर जाते हैं, जब ड्राइव करते हैं, तो पुलिस वाले साथियों हम लोग को रोक सकता है और हम लोग को कह सकता है कि भैया आप लोग हेलमेट पहनिए, आप लोग सीट बेल्ट पहनिए। इसलिए साथियों आपको गाड़ी को रुकवा सकता है, रुकवा कर जो है
यहाँ पर जो है आपको सीधे कह सकता है कि आप हेलमेट नहीं पहने, आप जो है सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, ये आपको जो है करवा सकता है, ये आपको पालन करवा सकता है भैया। तो ये साथियों जो है पुलिस वाले को धारा 129 के तहत ये अधिकार दिए गए हैं। और साथियों इसी प्रकार से कई सारे धारा है, 132 है। अब धारा 132 के तहत साथियों, धारा 132 के तहत साथियों जो है क्या अधिकार दिए गए पुलिस वाले को, तो धारा 132 के तहत साथियों अब पुलिस वाले को यह अधिकार दिए हैं कि गाड़ी को वो रुकवाएंगे, गाड़ी को क्या करेंगे, वो रोकेंगे, गाड़ी को रोकेंगे। लेकिन गाड़ी का रोकेंगे इसके मतलब ये नहीं कि गाड़ी का चाबी छीन लेंगे, चाबी लेने का अधिकार साथियों नहीं है। तो धारा साथियों 132 के तहत पुलिस लोगों को यह अधिकार दिए गए हैं कि आपकी गाड़ी को, आपकी वाहन को जो है रोकवा सकते हैं। रोकवा कर साथियों जो है आपको ड्राइवर जो होंगे सो और सवारी जो होंगे उसकी सीट बेल्ट और साथियों हेलमेट वगैरह ये सारे चीजें साथियों चेक कर सकता है। तो गाड़ी वगैरह साथियों रोकने का अधिकार जो है पुलिस वाले को दिए गए हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी नहीं रोकते हैं तो फिर आपके ऊपर साथियों क्या हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, तो गाड़ी रोकेंगे ये पुलिस वाले को साथियों ये अधिकार दिए गए हैं, गाड़ी रोकने का अधिकार दिए गए, यानी कि पुलिस वाले को गाड़ी रोक सकते हैं। लेकिन गाड़ी अगर आप रोक दिए हैं तो आप बोलेगा कि भैया आप गाड़ी रोक दिए हैं प्यार से, फिर भी जो पुलिस वाले गाड़ी की चाबी छीन लिया, तो ये साथियों पुलिस वाले को अधिकार जो है इस धारा के तहत नहीं दिए गए हैं। पुलिस वाले इस धारा के तहत गाड़ी की चाबी को नहीं खींच सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों जो है एक धारा है साथियों मोटर व्हीकल एक्ट का, धारा है 206। इसमें साथियों क्या कहा गया, इसमें साथियों ये कहा गया है कि यदि जो गाड़ी चला रहा हो, जो गाड़ी का मालिक है चाहे ड्राइवर हो, वो साथियों यदि वैध लाइसेंस दिखाता है, वैध लाइसेंस साथियों अगर दिखा रहा है तब तो ठीक है, और अगर अवैध लाइसेंस दिखा रहा है, चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, वैध अगर लाइसेंस दिखा रहा है तब तो भैया ठीक है। अगर अवैध लाइसेंस दिखा रहा है, अवैध लाइसेंस अगर दिखा रहे हैं और साथियों अगर अवैध जो है आरसी बुक दिखा रहे हैं, अवैध जो है पोल्यूशन आप दिखा रहे हैं, तो ऐसे में साथियों जो है क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले जो है आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और आपकी गाड़ी को साथियों सीज भी कर सकता है। तो धारा साथियों 206 के तहत पुलिस वाले को यह अधिकार है कि आपकी जो लाइसेंस है वो लाइसेंस को साथियों चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो आरसी बुक है उसको चेक कर सकते हैं, आपका पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। इस धारा के तहत साथियों पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अगर आप अवैध लाइसेंस दिखा रहे हैं, अवैध जो आरसी दिखा रहे हैं, मतलब आप अगर डुप्लीकेट दिखा रहे हैं कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या तो आप लाइसेंस दिखा रहे हैं, तो साथियों ऐसे में जो आपकी गाड़ी का सीज भी कर सकता है, आपकी गाड़ी को जो पूरी तरीके से पकड़ के रख भी सकता है कुछ समय तक के लिए, आपकी गाड़ी के ऊपर चालान भी कटेगा। तो ये साथियों 206 धारा के तहत पुलिस वाले को साथियों धारा 206 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि लाइसेंस चेक कर सकते हैं, आरसी बुक चेक कर सकते हैं, पोल्यूशन चेक कर सकते हैं, ये साथियों उसको अधिकार दिए गए। और कोई व्यक्ति अगर कोई ड्राइवर कोई मालिक है गाड़ी का और वो डुप्लीकेट पेपर दिखाते हैं तो फिर आपकी गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। तो ये साथियों पूरी तरीके से पुलिस वाले को अधिकार दिए गए। इसके बाद साथियों सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आता है कि पुलिस वाले जो है आपकी गाड़ी को क्या छीन सकता है, क्या बार बार ये सवाल उठ रहा है। तो आपकी गाड़ी का चाबी साथियों नहीं छीन सकता, ये धारा साथियों 132 के तहत बता दिया आप लोगों को, गाड़ी की चाबी आपकी नहीं छीन सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में साथियों आपकी गाड़ी की चाबी छीन भी सकते हैं। वो कंडीशन साथियों मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपकी गाड़ी की चाबी छीन लेता है तो फिर आप कैसे कंप्लेन करेंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे। तो इसके लिए साथियों कंप्लेन करने का जो आपको अधिकार दिए गए हैं, ये साथियों अगर पुलिस वाले आपको गाड़ी की चाबी अगर छीन लेता है तो सबसे पहले साथियों आप तो एसपी के पास, डीएसपी के पास साथियों कंप्लेन कर सकते हैं। एसपी के पास साथियों, डीएसपी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, या साथियों जो ट्रैफिक डीसीपी होते हैं, ट्रैफिक साथियों जो डीसीपी होते हैं इसके पास साथियों आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अगर यहां पर कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ कंप्लेन करने के बाद जो अगर कुछ नहीं हुआ, स्टेट पुलिस ऑफ अथॉरिटी के पास कर सकते हैं। स्टेट पुलिस ऑफ अथॉरिटी के पास साथियों आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये साथियों यहां भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करना आपको तो आप साथियों ह्यूमन राइट्स पर साथियों, वो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, ह्यूमन राइट्स साथियों जो कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन साथियों, यहां पर भी आप साथियों क्या कर सकते हैं, यहां पर साथियों आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इतने जगह पर साथियों आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर गाड़ी की चाबी आपकी पुलिस छीन लेती है तो। अब साथियों बात ये उठता है कि आपकी गाड़ी की चाबी क्या कभी नहीं छीन सकता है पुलिस? तो साथियों आपकी गाड़ी की चाबी कभी कभी छीन सकता है। इसके लिए साथियों क्या क्या कंडीशन होगा? सबसे पहला कंडीशन साथियों ये होगा कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को अगर शराब पीकर चला रहे हैं, नशे में चला रहे हैं, तो वैसे साथियों वो गाड़ी का चाबी पुलिस वाले छीन सकते हैं। वैसे चालकों का, वैसे ड्राइवरों का साथियों गाड़ी का चाबी जो है छीन सकते हैं पुलिस वाले। दूसरी साथियों अगर चालक भागने की कोशिश करता है,
मान लीजिए किसी चेकिंग के लिए भैया खड़ा किया और वो जबरदस्ती भागना चाह रहा है, तो फिर वहां पर गाड़ी की चाबी उसका छीन सकता है भैया, क्योंकि आप भाग नहीं सकते। सिक्योरिटी का कोई बड़ा चेकिंग हो रहा है और आप अगर भागिएगा तो ऐसे में साथियों आपकी गाड़ी का चाबी को छीन सकता है। अगर पुलिस वाले रोके तो प्यार से आप रुक जाइए, ठीक है। इसके बाद साथियों गंभीर अपराध, जैसे मान लीजिए साथियों चोरी करके, हिट एंड रन करके आने, किसी को मार कर अगर सीधे भाग रहे हो या फिर चोरी कर ले रहे हो, चोरी करके भाग रहे हो, तो ऐसे स्थिति में भी गाड़ी अगर पकड़ा गया तो गाड़ी की चाबी छीन लिया जाएगा। तो ये साथियों कुछ कंडीशन होता है। सार्वजनिक सुरक्षा खतरा बनाने पर, अगर कोई व्यक्ति जो है गाड़ी एकदम पूरा ऐसे वैसे करके चला रहा है, इससे जो है सार्वजनिक जो है सुविधा जो है, सुरक्षा जो है, उसको अगर दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, खतरा बन रहा है, तो ऐसे में साथियों क्या कर सकते हैं, वैसे ड्राइवरों की जो है गाड़ी की चाबी छीन सकता है। तो कुछ कुछ कंडीशन में साथियों पुलिस वाले को गाड़ी चाबी छीनने का अधिकार है, लेकिन हर समय साथियों गाड़ी की चाबी पुलिस वाले नहीं छीन सकते हैं, ये पुलिस वाले को अधिकार नहीं है। और पुलिस वाले साथियों इस प्रकार से गाड़ी की चाबी मनमानी अगर छीनता है तो आप साथियों जो है कंप्लेन कर सकते हैं, एसपी के पास कर सकते हैं, डीएसपी के पास कर सकते हैं, जो ट्रैफिक डीसीपी होते हैं उनके पास कर सकते हैं, आप जो है स्टेट पुलिस अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास साथियों आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कभी भी बाइक चलाइए, कभी भी फोर व्हीलर चलाइए, पुलिस अगर रोके तो प्रेम से आप लोग रुक जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग भागने का कोशिश बिल्कुल नहीं करें, पुलिस वाले को यह अधिकार है कि आपकी गाड़ी को रोकेंगे, आपकी गाड़ी के लिए जो भी लाइसेंस होगा, पेपर होगा, सारी चीजें जो है आपको डिमांड करेंगे, मांगेंगे, आप प्रेम से दिखा दीजिए, ठीक है। नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अवैध तरीके से पैसा लेकिन फिर भी नहीं दीजिए। चूंकि वाले साथियों अगर आपकी चेक कर रही है, आपकी हेलमेट की बात कर रहे हैं, सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो हम जनता की साथियों भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए कभी भी जो है ऐसा ना करें कि मतलब हेलमेट ना लगा के चले, आरसी लेके ना चले, लाइसेंस लेके ना चले, अवैध साथियों काम बिल्कुल ना करें। भाई बस साथियों आज की इस वीडियो में इतने ही। जय भीम, जय संविधान, जय